कहानी एक डरावनी रात भाग 1। आज थकान की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई। सोने से पहले मैंने घड़ी देखी थी, तब 10 बजे थे। इतनी जल्दी पहले मैं कभी नहीं सोया, लेकिन थकान और सरदर्द की वजह से मैंने जल्दी खाना खा लिया और सरदर्द की दवा खाकर लेट गया। कुछ ही देर में दवा का असर शुरू हो गया और धीरे धीरे मुझे नींद आ गई। रात के शायद 2 बजे होंगे। मुझे तब खिड़की पर हल्की सी आहट सुनाई दी। हालांकि काफ़ी देर नींद ले चुका था, लेकिन फिर भी आँख खोलकर यह देखने की जहमत नहीं कर पा रहा था कि खिड़की पर आहट किस चीज़ की है। लेकिन लगातार आती आहट की वजह से मेरी नींद खुल गई। खिड़की पर किसी के होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेरा कमरा दूसरी मंजिल पर है। पहली मंजिल पर मम्मी पापा का कमरा है और ड्राइंग रूम भी है। दूसरी मंजिल पर एक गेस्ट रूम और एक मेरा कमरा है। यहाँ मैं अपने छोटे भाई आदित्य के साथ रहता हूँ। आज आदित्य अपने दोस्त के भाई की शादी में गया है। मम्मी ने कहा था मेरे कमरे में सो जाने को, लेकिन मैंने मना कर दिया। सबसे नीचे मकान मालिक ने अपना गोदाम बना रखा है। उसकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान है। दूसरे मोहल्ले में वही दुकान के ऊपर वे रहते हैं। हमारे यहाँ किराए पर आने से पहले वे यहीं इसी मकान में रहते थे, लेकिन पिछले साल उनकी माँ की मृत्यु होने के बाद उन्होंने दूसरे मोहल्ले में घर और दुकान ले लिया। जहां इस वक्त हम रह रहे हैं, वहां नीचे अपना गोदाम इसलिए बना लिया ताकि यहां उनका आना जाना लगे रहे, जिससे किराएदार उनका घर ना हड़प लें। तभी मुझे ऐसा लगा कि खिड़की पर कुछ सरसराहट सी हुई है, जैसे कोई अभी अभी खिड़की के पास से गुजरा हो। लेकिन यह कैसे हो सकता है? हमारा कमरा दूसरी मंजिल पर है और खिड़की से नीचे सड़क है। न कोई बालकनी है और न ही कुछ ऐसा है जिस पर चढ़कर खिड़की तक पहुंचा जा सके। मुझे इंसानों से ज़्यादा किसी और से डर नहीं लगता, भूत प्रेत से भी नहीं। मैं धीरे धीरे उठा और खिड़की के पास गया, पर्दा हटा दिया। तभी मुझे ऐसा लगा कि खिड़की के पीछे से एक साया हटा है, लेकिन इतनी ऊपर कोई कैसे हो सकता है? मैंने खिड़की खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इतनी ऊपर सड़क से कोई कैसे आ सकता है? मैंने सिर को हल्का सा झटका दिया और खिड़की बंद करके बिस्तर पर आकर लेट गया। सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इतनी जल्दी नींद कहाँ आने वाली थी। जो कुछ भी अभी देखा और सुना था वह शायद मेरा सपना था, लेकिन मैंने तो खिड़की पर साया देखा था। वह जगने के बाद ही देखा है। फिर भी वह सपना कैसे हो सकता है? शायद मेरे अवचेतन मन के कुछ विचार होंगे। मैंने कुछ डरावनी कहानियाँ सुनी हैं, शायद वही कुछ दिमाग में रह गया होगा। यह सोचकर मैंने आँख बंद करके एक गहरी सांस ली और खिड़की बंद करके बिस्तर पर आ गया। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब इतनी जल्दी नींद नहीं आ रही थी। रह रहकर खिड़की के पास ही सोए होने का एहसास हो रहा था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, साथ ही चूड़ी खनकने की आवाज़ से मैं चौंक गया। सच कहूँ तो अभी मुझे डर लग रहा था। इतनी रात को पहले तो खिड़की पर साया दिखा और अब दरवाजे पर दस्तक। मेरा गला सूखने लगा। दरवाजे पर दस्तक लगातार होते जा रही थी। बीच बीच में उड़ियों की खनक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोलूं। अरे दरवाज़ा खोलना तो दूर, वहाँ कौन है यह पूछने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। तभी दरवाजे पर मुझे
मम्मी की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी दबी दबी आवाज़ में कह रही थी, सोनू बेटा दरवाज़ा खोल। मम्मी अब इतने धीरे दबी दबी आवाज़ में क्यों बोल रही हैं और फिर इतनी रात में वे यहाँ क्यों आई हैं? इस वक्त क्या काम हो सकता है उनको? मैं यही सोच रहा था कि तभी मम्मी की आवाज़ फिर से आई, अरे बेटा क्या सोच रहे हो, दरवाज़ा खोलो जल्दी। इस बार भी मम्मी की आवाज़ दबी दबी सी थी, लेकिन इस बार मुझे पूरा यकीन हो गया कि मम्मी ही हैं। मैंने भागकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने मम्मी ही थी। मम्मी कुछ नहीं बोली, बस अंदर आकर बिस्तर पर लेट गई और सिर से चादर ओढ़ ली। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मम्मी अचानक क्यों दरवाज़ा खुलवाकर यहाँ आई हैं, फिर यहाँ आकर सो गईं। वे तो नीचे पापा के साथ कमरे में थीं। वे नींद में तो नहीं चलकर आ गईं, लेकिन अगर नींद में चली आई होती तो दरवाज़े पर आकर मुझे आवाज़ कैसे देती। मेरा सिर घूमने लगा। मैंने पानी पीने के लिए गिलास उठाया, लेकिन वह खाली था। जबकि मुझे अच्छे से याद है, रात को मैं लेटने से पहले पानी का गिलास भरकर ही रखता हूँ। मैं रोज़ बगल की मेज़ पर पानी रखकर सोता हूँ, लेकिन वहाँ अलग ही, हाँ वह बात अलग है कि कभी रात को नहीं उठता पानी पीने को। आज भी पानी वहीं रखा था, फिर पानी कहाँ गया? मम्मी ने तो नहीं पिया है, क्योंकि वे तो अभी आई हैं और आते ही सो गई हैं। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं पानी लेने के लिए नीचे चल पड़ा। किचन नीचे है और मम्मी पापा के कमरे के बगल में। मैंने फ्रिज से पानी निकाला और खड़े ही खड़े आधी बोतल पानी पी लिया। अभी तक जो कुछ हो रहा था उससे मेरा सर चकरा रहा था। पानी पीकर कुछ राहत मिली। मैं वापस ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ा, तभी मम्मी पापा के कमरे से कुछ आहट सी हुई। शायद पापा पानी पीने उठे होंगे। फिर मैं सोचा, चलो उनको पानी दे देता हूँ, या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, वो पूछ लेता हूँ। यह सोचकर मैं पापा के कमरे की तरफ बढ़ गया। मैंने जैसे ही दरवाजे पर धीरे से हाथ रखा, दरवाज़ा अपने आप ही खुल गया। अंदर नाइट बल्ब जल रहा था। पापा बिस्तर पर सो रहे थे। मैं वापस मुड़ने वाला ही था कि तभी मेरी नज़र बिस्तर की दूसरी तरफ हुई। मम्मी भी वहीं पर थी। मैं चौंक गया। मम्मी तो ऊपर हमारे कमरे में सो रही थी। ये अचानक इतनी जल्दी नीचे कैसे आ गई और आकर सो भी गई। मैंने अपना दिल की धड़कन साफ महसूस की। बहुत तेज़ धड़कने लगा मेरा दिल। धड़कन काफ़ी तेज़ हो गई थी। तभी मेरी नज़र मम्मी के कपड़ों पर पड़ी। मम्मी लाल रंग का गाउन पहने थी, जिसे वो अक्सर पहनती थी। मुझे याद आया, मम्मी जब ऊपर आई थी तो वे सफ़ेद गाउन पहने थी। इतनी जल्दी गाउन कैसे बदल गया? मेरे माथे पर पसीने की बूंदें साफ देखी जा सकती थीं। मैं वापस अपने कमरे में जाने के लिए तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, लेकिन मैं इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ आया था कि मेरी सांसें तेज़ तेज़ चलने लगी। ऊपर आकर मैंने सांसों को नियंत्रित किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे का दरवाज़ा मैं चिपका कर गया था, लेकिन दरवाज़ा खुला था और उसमें बाकायदा स्टॉपर लगा था। मुझे विश्वास हो गया कि मम्मी ही मेरे नीचे जाने के बाद यहाँ सोई होंगी और अपने कमरे में सोई थीं। अब मुझे इत्मीनान हुआ कि मेरा डर अब कुछ हद तक ख़त्म हो गया और शायद इसीलिए मेरे दिमाग से मम्मी के कपड़ों वाली बात भी निकल गई। लेकिन अभी कुछ और था जो मेरा कमरे में इंतज़ार कर रहा था। मैं कमरे में जैसे ही घुसा, एक बहुत तेज़ खुशबू का झोंका मेरी नाक से टकराया और कमरे में बहुत तेज़ हवा चलने लगी,
जो खिड़कियां मैं बंद करके गया था वो खुली हुई थी और हवा वहीं से आ रही थी, लेकिन खुशबू यहीं कमरे में थी। कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन खिड़की से आती चांद की रोशनी कमरे में देख सकने के लिए पर्याप्त थी। बिस्तर पर कोई नहीं था। मैंने लाइट जलाई। कमरे में सब कुछ पहले जैसा था, बस एक चीज़ बड़ी अजीब लग रही थी। वह बिस्तर जिस पर मैं लेटा था, वहाँ तो चादर की सिलवटें पड़ी थीं, लेकिन जिधर मम्मी लेटी थी उधर चादर ऐसी लग रही थी जैसे वहाँ कभी कोई लेटा ही ना हो। एक भी सिलवट नहीं थी। ओढ़ने वाली चादर भी करीने से तह करके रखी थी। मेरी आंखें कुछ सोचने वाले अंदाजे में सिकुड़ गई। मैंने सोचने लगा कि कुछ देर पहले मम्मी यहाँ लेटी थी और वे मेरे पीछे तुरंत पापा के कमरे में पहुँच गई। इतनी जल्दी उन्हें अपनी तरफ बिस्तर इस करीने से कैसे कर दिया? मैंने अपने विचारों को एक झलक दिया। घड़ी देखी तो 2:30 बज रहे थे। तो यह था कहानी एक डरावनी रात का पहला भाग। मिलते हैं कहानी के